सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें लोगों के मुंह से खून निकलता हुआ दिख रहा है। ये मामला गुरुग्राम का है, जहां 5 लोग खाना खाने रेस्टोरेंट में गए थे, जहां उन्हें खाने के बाद माउथ फ्रेशनर दिया गया और खाने के बाद उनके मुंह में जलन होने लगी और साथ में खून भी निकलने लगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और रेस्टोरेंट के मैनेजर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तबीयत बिगड़ने पर इन 5 लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था। इस मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक वहां के डॉक्टर ने बताया कि जो माउथ फ्रेशनर इन लोगों को दिया गया था वो असल में ड्राई आइस थी। इस ड्राई आइस को खाने के बाद ही इन लोगों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ड्राई आइस होती क्या है और इसे खाने से तबीयत आखिर कैसे बिगड़ गई। इस सवाल के जवाब में दिल्ली के सीके बिरला हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन के निदेशक डॉक्टर राजीव कहते हैं कि ड्राई आइस, जिसे सूखी बर्फ भी कहते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रॉन्ग रूप होता है। इसे न्यूनतम तापमान -78 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है। इसका इस्तेमाल चीजों को फ्रीज या ठंडा करने के लिए किया जाता है और ये सामान्य बर्फ की तरह गीली नहीं होती है। आगे डॉक्टर राजीव बताते हैं कि आम तौर पर ड्राई आइस सुरक्षित होती है, लेकिन उसका तापमान कम होने की वजह से अगर ये त्वचा के संपर्क में आती है तो इसे फ्रॉस्ट बाइट या कोल्ड बर्न जैसी समस्या हो सकती है। क्या सूखी बर्फ इतनी ज्यादा नुकसानदायक होती है? इस सवाल के जवाब में मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर शुक्ला कहते हैं कि ड्राई आइस जब पिघलती है तो वो पानी बनने की बजाय सीधी गैस बनाती है, और अगर किसी बंद जगह पर ये ज्यादा मात्रा में रह जाए तो नुकसानदेह हो सकती है। गुरुग्राम वाले मामले में डॉक्टर शुक्ला कहते हैं कि जैसे ही उन लोगों ने सूखी बर्फ के टुकड़े खाए तो ठंड के कारण उनके मुंह में अल्सर हो गए और उसे खून आना शुरू हो गया। डॉक्टर बताते हैं कि सूखी बर्फ को बिना दस्ताने पहने नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। क्या सूखी बर्फ खाने से जान का खतरा भी हो सकता है? इस मामले में यशोदा के सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर सचिन मित्तल कहते हैं कि सूखी बर्फ बहुत ठंडी होती है और ऐसे ही पेट में जाते ही वो छेद बना देती है, जो काफी जानलेवा हो सकता है। और वहीं अगर इसकी गैस फेफड़ों में जाती है तो इससे बेहोशी भी हो सकती है। इसके साथ डॉक्टर मित्तल ये भी कहते हैं कि इसकी कितनी मात्रा नुकसानदेह हो सकती है ये कोई नहीं बता सकता, पर अगर उदाहरण से समझे तो अगर बच्चा 30 ग्राम का टुकड़ा खा लेता है तो वो नुकसानदेह हो सकता है। अब एक सवाल ये उठता है कि सूखी बर्फ का इस्तेमाल कहाँ और क्यों होता है? आम तौर पर ड्राई आइस से धुआं निकलता है तो खाने की चीजों को आकर्षित दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और वही शादियों में दूल्हे या दुल्हन की एंट्री के टाइम फॉग के जरिए एक इफेक्ट बनाने के लिए भी अब इसका इस्तेमाल किया जाने लगा है। सूखी बर्फ का इस्तेमाल चीजों को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए भी किया जाता है। पहले जहां ड्राई आइस का इस्तेमाल सिर्फ फैक्ट्रियों तक ही सीमित था, क्योंकि ये एक बेहतर कूलिंग एजेंट होता है, लेकिन आज ड्राई आइस हर चीज में इस्तेमाल होने लगी है। पर ध्यान रखिएगा कि आप ड्राई आइस को चीजों में या बंद कमरे में ज्यादा इस्तेमाल न करें।